अजमेर के एसपी कार्यालय तलाक से पीड़ित मुस्लिम विवाहित अपनी परिजनों के साथ पहुंची और उसने अजमेर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। पीड़ित महिला ने बताया कि उसकी शादी 9 दिसंबर 2023 को हुई थी। इस शादी में सभी की रजामंदी थी और दहेज में भी सभी चीज़ें दी गई थी। इसके बावजूद शादी के बाद से ही मकराना निवासी उसके पति मोहम्मद आलम खान और खास ससुर द्वारा दहेज की मांग करने के साथ ही उनके साथ मारपीट शुरू कर दी गई और जब डिमांड पूरी नहीं हुई तो उन्होंने उन्हें तलाक दे दिया। इसे लेकर उन्होंने कोर्ट के जरिए महिला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है, लेकिन 4 महीने बीतने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते उन्होंने एसपी के समक्ष पेश होकर इस मामले में उचित कार्रवाई कर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि उन्हें न्यायालय और इस कानून पर पूरा भरोसा है। इसके चलते मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है, जिससे कि उन्हें और उनके परिवार को न्याय मिल सके। सर, मेरी शादी हुई थी मातावर रोड पे और मोहम्मद आलम के साथ में 4 जनवरी 2023 को हुई थी और है ना, उनके पापा का नाम महबूब है और मकराना में मेरे को शादी करके तो लोग और है ना मारते कूटते रहते और बोलते तेरे को 3 तलाक दे दिया, तू यहाँ नहीं रह सकती और दहेज के लिए मांग करते हैं। 5 लाख रुपए की भी डिमांड करी, जैसे तैसे करके कुछ तो दे दी मैंने, मगर है ना वो मुझसे खूब मारता, घसीट के मारता। बोला तेरे बाप भाई का मुझे डर नहीं है, तेरे बाप भाई को मरवा दूंगा मैं। और मुझे बस 3 तलाक दे के मुझे भाग। आज 5 महीने होने को आ गए, मुझे कोई गौर वोर कुछ भी नहीं हो रहा, ना कुछ वो करता धरता। कहाँ दिया 3 तलाक और कैसे दिया आपको? पंचों के बीच में दे दिया 3 तलाक और है ना बाप बोलता नहीं 3 तलाक नहीं दी, इसने 5 तलाक दी है और है ना, और सब पंचों के बीच में दी है, मगर पंच भी कोई कुछ नहीं कर रहे, कोई कुछ भी नहीं गौर तवज्जो किसी बात के लिए। बोला दे दी तो दे दी। कोई बात। क्या नाम है? मोहम्मद आलम है हस्बैंड का नाम। मातावर रोड मकराना। कितना समय हुआ है ये 3 तलाक? अभी 7 महीने हुए सर। 7 महीने पहले दिया। हाँ। फिर उसके बाद क्या किया आपने? अगस्त में दिया है मुझे। अगस्त में दिया। हाँ। फिर क्या किया आपने? अभी तक पुलिस में गई थी, महिला थाने भी गई हूँ सर, मैं सब चीज़ कर रही हूँ मैं और प्रोसेस चल ही रहा है और यहाँ आई हूँ मैं कलेक्टर। कितना समय हो गया रिपोर्ट लिखाए हुए आपको? 4 महीने हो गए सर। कोई कार्रवाई नहीं हुई? सर बीच में तो छुट्टियां पड़ गई। 1 मिनट, तो क्या कुछ परेशानी हो रही है? कोई धमकी वगैरह मिल रही है आपको? धमकी तो कुछ नहीं सर, अब जब तलाक दे ही दिया तूने शरीयत के हिसाब से तो मुझे फिर निपटारा करना क्यों? मुझे फंसा के रख रखा। बोला तू कितना ही कुछ कर ले, एडी चोटी का जोड़ लगा ले, पुलिस अधिकारी जज वकील मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरी जैसी 10 आती है और उसका तो लड़की से भी चक्कर था। उसकी माँ बोलती थी कि मेरे बेटे की तो पहले से शादीशुदा है मेरा बेटा। तो सर मैं तो घूंघट में रहती थी, मुझे नहीं पता। मैं उसकी माँ ही बोलती थी, बोला ये तो तेरे को बस हम बिरादरी के हिसाब से लेकर आए। और उसकी माँ चल नहीं सकती, मगर बातें ऐसी मारती थी, ठोसे मारती थी, बार बार बोलती रहती थी मुझे। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं सर? शरीयत के हिसाब से तलाक तो हो ही गया, तो निपटारा करना मेरा। क्या दहेज के लिए भी परेशान? हाँ सर, दहेज के लिए तो खूब परेशान किया, मारता कूटता था। 5 लाख रुपए की डिमांड करी उसने मुझसे, थोड़े बहुत तो मैंने दे दिए उसको, मगर मान ही नहीं रहा, खूब कूटता था मुझे, फेंक के मारता। टैंक के ऊपर धक्का मार के टैंक भी उनके घर में। ठीक, जो कानून है वो पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। क्या उसके बावजूद ये मामला आपके सामने है, आपका परिवार का मामला है? बिल्कुल जी, जो मोदी जी ने चेंज किया है ना मामला 3 तलाक वाला, वो तो बंद हो गया है। पर जो अभी इस तरीके शरीयत के हिसाब से आया, इन लोगों ने क्या करा कि शादी करी 4 जनवरी 2023 में शादी करी, सब रस्मों के हिसाब से सबकी राजीमंदी से, ठीक है। अब उसके हिसाब से ये उस 3 तलाक को तो मानते ही नहीं है, ये कहते हैं अभी शरीयत के हिसाब से ही है। सबके सामने बोल दिया, 5 आदमियों में बोल दिया कि भाई मैंने 3 तलाक दे दिया। उनके वालिद साहब बोलते हैं कि मैंने पूछा 3 बार नहीं, तो इसने 5 बार दिया है। तो सर 3 बार ज़्यादा होता है, 5 बार ज़्यादा होता है। तो हमको तो कानून व्यवस्था पे भरोसा है और हम चाहते हैं कि इस कानून के तहत हमारे को इंसाफ मिले, इस बच्ची को इंसाफ मिले। मोदी का जो कानून है उस व्यवस्था को हम सहमत है उससे। उन्होंने अच्छा किया है कि गरीब लड़की जो अपना नहीं कर पाती हैं उनके लिए इंसाफ मिलेगा। आज ये 1 मैटर हुआ, ऐसे 10 मैटर होंगे, दबे होंगे, और हम चाहते हैं कि इस मैटर में इस लड़की को इंसाफ मिलेगा तो औरों को भी इंसाफ लेने की इच्छा होगी कि नहीं यार उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। और हम सहमत हैं इस कानून से कि नहीं यार हमारे को इंसाफ मिलेगा तो और बच्चियों को ही मिलेगा। हम ये चाहते हैं समाज में अच्छा संदेश पहुँचे कि 3 तलाक बंद कर दिया तो उसको क्यों लागू रख रखा है इन लोगों ने। शरीयत अपनी जगह है, ठीक है, शरीयत के हिसाब से मान लेते हैं कि अभी चलो मान लिया शरीयत में, पर अभी कानूनी व्यवस्था के हिसाब से तो नहीं हुआ तलाक। पर उसने 5 आदमी बोल दिया साहब मेरे को रखनी नहीं है, बोले मेरे को पैसे से मतलब है, उसका ऑलरेडी भी किसी से अफेयर है, इतना है मालूमात है, पर सब चीज़ है, मियाँ बीवी को पता है जो मैटर है। हम दबाव बनाया जा रहा है हम पे दबाव तो यही है, बोले कि ना तो मैं बोले कि आगे बढ़ने दूंगा ज़िंदगी में, बोले कि मैं भले बढ़ जाऊँ पर तेरी ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर दूंगा मैं। लड़की को ये कई बार धमकी दी गई है, बात कही गई है। अब वो ससुराल में रहती थी तब उसको इतना टॉर्चर किया गया है, मारता कूटता, सास ससुर कोई सपोर्ट नहीं करते, लड़की को बंदिश में रखते थे, माँ बापों से बात करने नहीं देते थे।